चल रहा है, चलते रहे, बात समझ गए। अब इसमें सुन लो, आज 10 बजे आप लोग के लिए थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम रखें, छोड़ना नहीं। हिस्ट्री में जितने भी संधि हैं उस सब संधि को हम चाह रहे हैं कि 20 संधि आज तुमको एकदम 50, बात समझ आया। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि के गुण में पिछले क्लास में आप कुछ गुण पढ़ चुके थे। बोलिए पहला नंबर परावर्तन, प्रतिध्वनि, व्यतिकरण, सब पढ़ चुके हैं ना। चलिए गुण को आगे बढ़ाएं, नीचे लिखिए, गुण में आगे लिखिए ध्वनि के अनुनाद। आज हम लोग आगे गुण पढ़ेंगे ध्वनि के अनुनाद, रिजोनेंस ऑफ साउंड, ध्वनि के अनुनाद, रिजोनेंस ऑफ साउंड, रिजोनेंस ऑफ साउंड, ध्वनि के अनुनाद, रिजोनेंस ऑफ साउंड, रिजोनेंस ऑफ साउंड। चलिए सब लोग सुनो ध्यान से, समझिएगा ठीक से तो क्लियर होगा। रिजोनेंस क्या है? हर वस्तु में अपना कुछ आवृत्ति होती है। आवृत्ति माने कंपन के बाद कितना करेक्ट। अगर हम साउंड की आवृत्ति उसकी आवृत्ति के समान कर दे तो उसके कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है, और इस घटना को हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। मतलब थोड़ा सा और समझिए, ध्यान दीजिए। हम ऐसे बोल रहे हैं, हवा में कंपन हो रहा है, अगर हम कोई वस्तु लेकर बोले तो आवाज बदल जाएगी और अधिकतम आयाम होने लगेगा, कंपन मैक्सिमम होने लगेगा, अनुनाद कहेंगे। हम ऐसे करके बोल रहे हैं, अब ऐसे बोल रहे हैं, एक ही आवाज है कि चेंज हो गया, रिजोनेंस है। आप देखे होंगे कि स्पीकर, अगर लाउड स्पीकर कहीं बजाना है तो इतना बड़ा जो ये हल्फा सल्फा लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? आप ये जो देख रहे हो, तुम देखा होगा कई बार आदमी इसको खोल के इसी में बोलेगा हेलो हेलो तो कस के जा रहा है, ऐसा देखे है ना। तुम लोग एक दो बार देखे होगे, देखो रिजोनेंस एकदम समझ जाओगे। कई बार जब अपना समय गरीबी का रहा, मतलब कई बार होता है पैसा कम है लेकिन इच्छा रहती, अब उस समय गाना सुनने का इच्छा किया कभी, और उस समय का दिन याद करो तो मालूम चला कि उस समय गाना की तो इच्छा किया लेकिन केवल स्पीकर था, बॉक्स नहीं था। ऐसा भी कभी समय है। अब उस समय जब केवल स्पीकर है, बॉक्स नहीं है, तो बज तो रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, तो लग रहा है कि कोई बर्तन में इसको डाल दे तो बड़ा बढ़िया आवाज करे, ऐसा करते हैं। आप जो बॉक्स भी देखते हो ये रिजोनेंस के लिए ही तो लगाते हैं। इसके ऊपर ऐसे जो लगाया गया है ये कुछ नहीं है, इसमें कोशिश किया गया है कि कंपन के बाद इसमें रिजोनेंस हो, और जैसे ही अनुनाद होगा तो न्यूनतम कंपन होगा कि अधिकतम, अधिकतम रिजोनेंस। कुछ भी तुम देखो, तुम देखा होगा ढोलक बजा रहे हैं, अब तुम ही बताओ ढोलक बजा रहे हैं और ढोलक में केवल इधर चमड़ा लगा दे और बंद नहीं करें, खाली चमड़ा गोल स्टैंड में लगा के कह मारो, बोलो रिजोनेंस होगा? नहीं हो। लेकिन इसको बंद जैसे ही कर दिया तो आवाज वही है कि बदल रहा है। अब देखो तेज तबला, सेम कंडीशन। तुम देखे होगे गिटार, कुछ भी गिटार भी बजाओगे तो मालूम चलेगा कि तार के नीचे सब व्यवस्था करके आई वो छेद दे दिया गया, साउंड इसमें जाए, रिजोनेंस हो, अपना चले, तब जाकर के चले। तो जितने भी कंडीशन दे रहे हैं हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कंपन न्यूनतम रहे कि अधिकतम रहे, अधिकतम रहे, और इस इवेंट को हम लोग रिजोनेंस का। अब देखो जितने भी एग्जांपल आपको समझाए, सभी एग्जांपल में आपको क्या लगा, रिजोनेंस से लाभ है कि हानि? लाभ है। कई बार रिजोनेंस से हानि भी हो सकते हैं। अब हो सकता है हम मैक्सिमम रिजोनेंस करा दे तो उस कंडीशन में नुकसान हो जाए। अब जैसे हमारे मकान का दीवार है, अब दीवार भी साउंड दे रहे हैं तो कंपन हो रहा है, हमारी आवाज से उतना कंपन इसमें नहीं है, लेकिन रिजोनेंस के लायक कंपन करेंगे तो दीवार भी डांस करने लगे, बात समझ लो। इसीलिए कम ऊंचाई से अगर जहाज उड़ा दे, एकदम बहुत तेज साउंड है लेकिन ऊंचाई कम है, अगर कमजोर मकान होगा तो डांस करके गिर जाए। अब कोई कहेगा मकान गिर कैसे गया, तो कहना रिजोनेंस के कारण। आपसे ऑब्जेक्टिव आया कि जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ते हैं, कमजोर भवन क्षतिग्रस्त होते हैं, ध्वनि के किस गुण के कारण? अनुनाद के कारण। इसी के कारण पुल पर सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती। सोचो एक पुल है, इस पुल पर हो सकता है 20 ट्रक पार करे, एकदम मजबूत पुल है, कुछ नहीं हो, और उसी पुल पर 200 सिपाही जिसका कुल वजन एक ट्रक के बराबर भी नहीं, और वो अगर बढ़िया से लेफ्ट राइट लेफ्ट अगर कदम ताल कर दिया, सुर में ताल मिल जाना चाहिए, तो उससे जो एक साथ जो कंपन होगा, अगर रिजोनेंस आया तो पुल भी लेफ्ट राइट लेफ्ट करके नीचे आ जाएगा। अब सोचिए कहीं सैनिक अगर जा रहे हैं और रास्ते में पुल आ जाए तो उनको कहा जाता है कि बिना कदम डाल के बस आगे बढ़ो, जैसे तैसे पैर रहेगा तो रिजोनेंस नहीं होगा। एक तरह का आवृत्ति अगर दे दोगे तो रिजोनेंस हो सकता है, पुल गिर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन देगा, पुल पर जो है सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती, ध्वनि के किस गुण के कारण? अनुनाद के कारण। हवाई जहाज उड़ने से भवन गिर जाता है, किसके कारण? अनुनाद के कारण। अब तो लैंप नहीं रहता, पहले आप लोग कोई लैंप देखे थे, अब तो लैंप नहीं मिलता। तो पहले लैंप जो देख रहे हो, सुन लीजिए, अब मिलेगा तो नहीं, बड़ा मुश्किल से रहेगा। अब लैंप अगर तुमको मिल गया तो इसको ले लो, और या कोई कांच का ही कोई चीज मिल जाए तो ले लो, दरवाजा बंद कर देना है, कोई देखे नहीं तो क्या सोचेगा, और जोर से आ की आवाज करो, खूब जोर से। घर में बोल देना कि चिल्लाएंगे तो गड़ाएगा नहीं, प्रैक्टिकल चल रहा। ऐसा हो सकता है तुम्हारे आवाज की आवृत्ति अगर कांच की आवृत्ति से मिल जाए तो केवल साउंड से इसमें क्रैक हो सकता है, तो केवल साउंड से क्रैक हो सकता है। कहा जाता है पहले अकबर के समय एक बहुत बड़ा गायक था तानसेन, और तानसेन जब गाता था तो खिड़कियां कांच की जो होती थी वो चनाचन उड़ जाती थी, वो घटना रिजोनेंस है, वो देखने के लिए लोग आते थे। आज तुम नहीं आएगा, तुमको कहेंगे एक गायक आ रहा है, देखना शुरू करेगा तो शीशा फूट जाएगा, तो तुम लोग गाना कम शीशा पर ध्यान दिया रहेगा, उड़ा कि नहीं, हाँ सर उड़ गया, सर उड़ गया, ऐसा होगा कि नहीं होगा? उस जमाने में भी वही था। तो रिजोनेंस के कारण हम लोग देख रहे हैं। अब देखो तुम्हारे पड़ोसी का मकान है, खूब बढ़िया एकदम स्टील विंडो लगाए हैं, खिड़की खूब कांच लगाओ, और आप दीपावली की रात में अपने घर में नजदीक में उनके खिड़की के एक बढ़िया सा एक बम छोड़ दिए धड़ाम। अब उनकी खिड़कियां यहां से चमक गई, अब हल्ला कर रहा है कौन फोड़ दिया? तुम कहा कि हम नहीं फोड़े, हम तो इधर फोड़े। ये तो रिजोनेंस हुआ है। तो रिजोनेंस समझ रहा है, साउंड के कारण फूट सकता है कि नहीं? फूट सकता है। अगर कंपन वस्तु का ध्वनि के कंपन से मिल गया तो इसका आयाम अधिकतम हो जाता है, इसी घटना को ध्वनि का क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। तो कहीं भी देखना कंपन मैक्सिमम पे आ गया, कहना समझ गए ये रिजोनेंस। तो जल्दी से लिखा जाए, एग्जांपल भी इसका करेंगे, बोलिए। हाँ हार्ट वाले, उसको हार्ट वाले नहीं बोलो, उसका नाम बोलो, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप भी देखोगे रिजोनेंस थ्योरी पे ही है, वहां पे तुम थोड़ा सा मारोगे बंद रहे, कंपन मैक्सिमम कान में जाए, तो स्टेथोस्कोप बोलो, हार्ट वाला बोलता है। स्टेथोस्कोप में भी रिजोनेंस के घटना परावर्तन के थ्योरी पे काम करता है, ठीक है ना? तो ध्वनि के परावर्तन और स्टेथोस्कोप भी उसी पे काम करेगा। चलिए लिख दीजिए, ध्वनि के अनुनाद लिखिए। जब
देखिए एक बच्चा कहता बारिश भी होती थी तानसेन के गाने से, हाँ बादल भी झूमने लगता था, चौली को जले ले, मतलब ऐसे किदवंती है, ये नहीं समझना खिड़की टूटता था पानी पड़ती थी और हिरन आ जाता था, ये एक कल्पना है, बात समझ, बंदा बढ़िया गाता था। अब तुम लोग बैठ के हिम्मत करने लगे किसके गाने से खिड़की टूटती थी तो तानसेन मारो, ये तो एक किदवंती चलती है ना कि अच्छा को गाया तो अपना ऐसे कर लिए। चलिए ऐसी कोई रियलिटी नहीं रहती थी। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए जल्दी से। जब किसी पदार्थ के कंपन जब किसी पदार्थ के कंपन की आवृत्ति जब किसी पदार्थ के कंपन की आवृत्ति ध्वनि के आवृत्ति के समान हो जाता है, बीरबल का नाम तानसेन नहीं था नालायक, उसका नाम महेश दास था। बीरबल का नाम महेश दास था, किसी का नाम किसी में गाय का सिंह भैंस में जोड़ देता है नालायक। चलिए लिखे, जब किसी पदार्थ की आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति के समान हो जाता है तो पदार्थ के कंपन का आयाम, आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो पदार्थ के कंपन का आयाम अधिकतम हो जाता है। आयाम मींस एम्पलीट्यूड, पदार्थ का आयाम अधिकतम हो जाता है, जिसे ध्वनि का अनुनाद कहते हैं, जिसे ध्वनि का अनुनाद कहते हैं, ध्वनि का अनुनाद कहते हैं। फिर से सुन लो एकदम क्लियर, बोलो अभी हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज में कंपन है, इस कंपन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बोलो हम अभी बोल रहे हैं तो क्या हमारी आवाज से दीवार में कंपन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो उसका कंपन पदार्थ दीवार है और हमारा कंपन बराबर नहीं है, तो हमारी रिजोनेंस नहीं हुई। लेकिन अगर जहाज कम ऊंचाई से उड़कर इतना साउंड दे, इतना फ्रीक्वेंसी दे कि वो दीवार भी हिले, तो उसमें भी कंपन हो गया और इधर भी कंपन है। अगर दोनों कंपन बराबर हो गया तो एम्पलीट्यूड बराबर होगा, फिर वो बढ़िया से कंपन कर लेगा और एम्पलीट्यूड को आयाम कहते हैं। दीवार गिर गया, इस इवेंट का नाम क्या हो गया? रिजोनेंस। बोला जाए आयाम का मतलब होता है एक कोई भी तरंग जैसे पानी में पत्थर फेंके तो ऐसे ऐसे चल दिया, मैक्सिमम जितना दूर गया उसको आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कोई भी वेव के द्वारा मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे दीवार है कंपन किया, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट करेगा उसको आयाम कहते हैं। समझ, जैसे हम दीवार को हिलाए तो हिलने के बाद क्या हुआ? हिलाओ जी छूट गया, हिलाओ जी छूट गया, हाँ बहुत ज्यादा होगी, तो वो आयाम होगा। जो मैक्सिमम जाएगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। चलिए मेन परिभाषा नहीं पूछेगा हम लोग को, मेन क्या पूछेगा? उदाहरण आपको पूछेगा कि सैनिकों को पुल पर कदम से कदम नहीं मिलाना है, किसके कारण? रिजोनेंस। कम ऊंचाई से जहाज उड़ा, मकान गिर गया, किसके कारण? रिजोनेंस। पटाखा फोड़े, पड़ोसी का खिड़की टूटा, रिजोनेंस। क्लियर है ना सबका? लिख दीजिए जल्दी से। नीचे लिखते हैं ध्वनि के अनुनाद के उदाहरण, ध्वनि के अनुनाद के उदाहरण, ध्वनि के अनुनाद के उदाहरण लिख दीजिए। पहला नंबर देखिए, ध्वनि के अनुनाद के कारण, ध्वनि के अनुनाद के कारण, ध्वनि के अनुनाद के कारण सैनिकों को पुल पर, ब्रिज पर, पुल पर कदम से कदम मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है, कदम से कदम मिलाकर चलने की सलाह नहीं दी जाती है। नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए, ध्वनि के अनुनाद के कारण, ध्वनि के अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ता है, जब कोई जहाज कम ऊंचाई से उड़ता है तो कमजोर भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो कमजोर भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कमजोर भवन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बोलो एग्जांपल क्लियर है ना सबका? चलिए नीचे अगली प्रॉपर्टीज हम लोग चले, नीचे लिख दीजिए नेक्स्ट नंबर, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। हाँ भूकंप में भी मकान गिरने का रीजन यही है, हल्का भूकंप आया, कंपन कम है तो रिजोनेंस नहीं हुआ, थोड़ा सा भी सामान मिल गया तो गिर जाएगा। अरे खिड़की डांस करता है कि नहीं? बगल में कोई बारात डीजे फुल साउंड बजाएगा तो खिड़की को देखना वो अपने झूमेगा, देखा है? अगर कांच का है तो झनझन देगा और थोड़ा सा अगर बांस बढ़ा दे तो ऐसा संभव है कि शीशा फूट जाए, तो उस समय फूट गया शीशा तो कहना कि रिजोनेंस होगी। बात समझ गए? तो वो भूकंप हो गया, कंपन हो गया, सारा रिजोनेंस के कारण हो गया। लिख दीजिए ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। चलिए ध्यान दे, सुनो बढ़िया से, तीव्रता क्या है? कहता है ध्वनि की तीव्रता क्या है? तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण साउंड धीरे या तेज सुनाई देता है। हमारा साउंड धीरे बोले और तेज बोल रहे हैं तो समझना कि वो तीव्रता कम और ज्यादा कर रहा है। बोलो तीव्रता क्लियर है सबका? तीव्रता के कारण ही तुम ध्वनि को धीरे या तेज सुनते हो। और तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है? डेसिबल। ये तुमसे पूछा जाएगा और पहले भी तुमको समझाए हैं, इसके अंतिम में बल लगा है लेकिन ये मात्रक है, कोई भौतिक राशि नहीं। देखो जी, जिसमें बल लगता है सब सदिश, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सब बल लगा हुआ है तो समझना कि वो समझ गया सब सदिश है। डेसिबल ये रंगा हुआ सियार है, समझ लगा हुआ बल है लेकिन नहीं सदिश है ना अदिश है, ये राशि है ही नहीं, ये मात्रक। ये बड़ा खतरनाक है, तुमको दे देगा निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है और उसमें लगा देगा तुमको विद्युत वाहक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, डेसिबल और चॉइस एक से ज्यादा सही कोई सही नहीं। आंसर में बोल क्या मारा? तो आंसर यहाँ ई था, एक प्रतिबल भी बीच में विद्युत वाहक बल घुसा दिए थे, वो भी सदिश नहीं है, तो खैर उधर तुम्हारा राउंड था। और सुनो बढ़िया से, डेसिबल ना सदिश है ना अदिश, ये ध्वनि तीव्रता की इकाई। हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं 40 से 60 डेसिबल का साउंड होता है, जो आप पढ़ाते समय बीच में फुसफुसाते हैं ना, वो 40 से 60। आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं जानता है तो वो 40 से 60। हम जो बोल रहे हैं ये बढ़ा के 90 डेसिबल तक ले जाते हैं, तब तक आपको सही लगता है। अगर 90 से ज्यादा कर दिए वहां से तो उसको तुम ध्वनि नहीं शोर कहते हो, जो एक प्रकार का प्रदूषण है। कभी कभी तुम देखा होगा ये वाला एकदम ट्रक वाला बगल में हाई पावर वाला एक बार हॉर्न बजा दे तो कान बंद करके 4 बार गुनगुनाते हो,
ऐसा होता है ना, तो समझ लेना कि वो 90 पार कर दिया, और 90 पार कर दिया तो वो ध्वनि नहीं है, उसको शोर कहेंगे, जो एक प्रकार का प्रदूषण है। अब तुमसे क्वेश्चन देखो क्या करता है, बीपीएससी बड़ा स्मार्ट परीक्षा लेता है, वो कहेगा ध्वनि के प्रदूषण का जांच करते हैं किलोवाट से, डेसिबल से, वाट से, और उसमें देगा न्यूटन से। तो आपको ध्यान रखना है कि वो याद आ गया 90 डेसिबल से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, शोर कहते हैं। बाकी सामान्य बातचीत भी हम लोग समझ गए। तो बोलो ध्वनि के किस गुण से ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है? चलिए बोलिए, तीव्रता से। ध्वनि की तीव्रता वह गुण है जिससे ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देती है। अब कोई व्यक्ति धीरे बोल रहा है तो तुम फिजिक्स की भाषा में बोलो कि थोड़ा सा तीव्रता बढ़ा दीजिए, फिजिक्स की भाषा में हो गया, तीव्रता बढ़ा दीजिए का मतलब तीव्रता बढ़ाएंगे तो आवाज क्या होगा, तेज होगा, हमको धीरे सुनाई दे रहा है। बोलिए बात क्लियर है सबका? लिख दीजिए जल्दी से। तीव्रता ध्वनि का वह गुण है, बिल्कुल तीव्रता आयाम पर डिपेंड करता है, यही चीज है, ज्यादा आयाम होगा तो तीव्रता ज्यादा होगा, कम आयाम होगा तो तीव्रता कम होगा। लिख दीजिए जल्दी से। तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण, तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि, जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है, जिस गुण के कारण ध्वनि धीरे या तेज सुनाई देता है, धीरे या तेज सुनाई देता है। नीचे डैश पे लिख दीजिए ध्वनि के, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल है, डेसिबल है। नीचे डैश पे लिख दीजिए साधारण बातचीत में के दौरान, साधारण बातचीत के दौरान, साधारण बातचीत के दौरान 40 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होता है, 40 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होता है, 40 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि, 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि, 90 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कहलाता है, शोर कहलाता है, जो एक प्रकार का प्रदूषण है, जो एक प्रकार का प्रदूषण है, जो एक प्रकार का प्रदूषण है। बोलिए डेसिबल। और डेसिबल का मतलब क्या है, तो ये वाट पर जो है मीटर स्क्वायर में इसका मेन डेसिबल होता है। जैसे स्पीकर बज रहा है तो स्पीकर में कितना चुंबक का पावर होगा वाट में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना है वो डेसिबल, तो इसी को हम लोग डेसिबल मेन कहते हैं, इतना नहीं बोल के डेसिबल कहे। और अगर 90 डेसिबल से ज्यादा हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर में तो हम लोग कहते हैं या क्या है, प्रदूषण। बाकी साधारण बातचीत में क्या हो गया 40 से 60। नीचे अगला नंबर प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, लिख दिया जाए। लिखिए ध्वनि की, ध्वनि की तारत्व, तारत्व पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारत्व पिच ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड। चलिए ध्यान दीजिए, दो बात है। अभी हम लोग जो सुने ध्वनि धीरे है कि तेज, किससे पता चलता है, तीव्रता से। अब है ध्वनि का तारत्व क्या है, ध्वनि मोटा है कि पतला। आदमी ये खाली मोटा पतला नहीं होता, ध्वनि भी मोटा पतला होता है। कई आदमी गाने लगता है तो कहता है मोटा आवाज इसका, ऐसा सुना है ना। इसका मतलब समझो बढ़िया से, अगर ये वाला चल रहा है तो ये धीरे है कि तेज, ये बता रहा है। और साउंड क्या है, आपके गले से नेचुरल मिला हुआ है कि आप जब बोले तो कितना ये डेंस चल रहा है या कितना गैप लेके चलो। इसका ज्यादा तारत्व है, तो जितना ज्यादा तारत्व होगा आवाज पतला होगा, अगर तारत्व कम होगा तो आवाज मोटा होगा। दो बात है। तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे आवाज मोटा या पतला सुनाई देता है। बोलो जल्दी, महिला और पुरुष में किसके ध्वनि का तारत्व ज्यादा होगा? जल्दी बोलिए। हाँ, तारत्व ज्यादा होगा तो पतला होगा, तो इसीलिए महिलाओं के ध्वनि का तारत्व अधिक होता है पुरुषों की तुलना में। वो अपना ईश्वरीय बनावट है, हम लोग के वोकल कोड जो कंठ से लेकर जीभ तक का है उसका अपना स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जिसका जैसा है उसके अनुसार से साउंड निकले। बोलो मच्छर की भिनभिनाहट और शेर के दहाड़ में किसका तारत्व ज्यादा है? जल्दी बोलो। हाँ, किसका मधुर आवाज सुनाई देता है? मच्छर। शेर का दहाड़ मोटा है तो उसका तारत्व कम है। मच्छर सोए रहोगे, एक बार म्यूजिक शुरू करता है एकदम पतला म्यूजिक रहता है, तो तुम समझ लोगे मच्छर और शेर में किसका तारत्व ज्यादा हो गया, मच्छर के तारत्व ज्यादा। बोलो क्लियर है सबका? तो अब ध्यान दीजिए, तारत्व क्या है? तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है। बोलो अगर पिच ज्यादा होगा तो साउंड पतला होगा, पिच कम होगा तो साउंड मोटा होगा। महिला और पुरुष में किसका पिच ज्यादा? चलो बोलो महिला का। पुरुष का पिच ज्यादा हो जाएगा तो उसको दूसरा लोग नाम दे देता है। लिखो जल्दी से, लिखिए तारत्व ध्वनि का वह गुण है, लिख दिया जाए तारत्व ध्वनि का वह गुण है। अभी वो तो तुलना करे लगा, लड़की मच्छर और लड़का शेर हो गया। हद है रे तुम लोग, सब तो भारी ना लायक है रे। ये सब इसी समय एल्टी ना लगाएगा तो परीक्षा में नहीं बनेगा, लेकिन बैठ के वो लड़की और मच्छर का कंपैरिजन कर रहा है और लड़का शेर हो गया। लिखो तारत्व ध्वनि का वह गुण है, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है, जिस गुण के कारण ध्वनि मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला सुनाई देता है। नीचे स्टार लाके रास्ते के लिखो जब ध्वनि के तारत्व अधिक होते हैं, जब ध्वनि के तारत्व अधिक होते हैं, ध्वनि के तारत्व अधिक होते हैं, तारत्व अधिक होते हैं तो आवाज पतला होता है, तो आवाज पतला होता है। और जब ध्वनि का तारत्व कम होता है,
और जब ध्वनि का तारतम्य कम होता है, तो आवाज मोटा होता है, तारतम्य फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, जबकि तीव्रता आयाम पर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आवाज पतला होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो आवाज मोटा होगा। इसमें स्पष्ट ज्यादा कौन होगा? जिसका तारतम्य ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पष्ट हो। इसीलिए हवाई अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर लड़कियों की आवाज में अनाउंसमेंट को वरीयता दी जाती। तुम स्टेशन पर देखोगे कोई भी आवाज होगा तो लड़कियों की आवाज में होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आ रही, तो उसमें लोग समझेगा वो ज्यादा स्पष्ट है, तारतम्य ज्यादा। लड़के की आवाज में कभी कभी उठा के बोलता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, तो आधा आदमी पूछे लगता है कौन गाड़ी का बोला था भाई जी, तो कहोगे यार तारतम्य का फेरा होगा। ऐसा देखा है ना तुम? तो चलो जल्दी से लिख दो, नीचे लिखो स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये हो गया। लिखिए डैश देके, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आवाज का तारतम्य, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के आवाज का तारतम्य अधिक होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, शेर के दहाड़ की तुलना में मच्छर के भिनभिनाहट का तारतम्य, बोलो कम की ज्यादा? अधिक होता है। मच्छर के भिनभिनाहट का तारतम्य अधिक होता है। लिखा गया सबसे नीचे लिख दो, ध्वनि के गुणता, क्वालिटी ऑफ साउंड, ध्वनि के गुणता, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, देखो क्वालिटी क्या है थोड़ा बढ़िया से समझना। कहता है कि क्वालिटी एक अलग गुण है। वो कैसा गुण है? समान तीव्रता और समान आवृत्ति भी रहेगा तो आप उसमें विभेद कर सकते हो कि किससे आवाज निकल रहा है। ये साउंड की गुणता है। देखो क्वालिटी अलग चीज है, आपके दिमाग में हर व्यक्ति का सेट है। कोई व्यक्ति आवाज बदलना भी चाहता है तो तुम पहचान लिए, वो क्वालिटी है साउंड का। तुम देखे होगे कहीं कहीं, सुन लीजिए, एक मशीन बॉक्स लगा दिए तो एक बॉक्स क्या कर रहा है, जितना साउंड निकल रहा है सबकी आवृत्ति सेम है क्योंकि एक ही मशीन से निकल रहा है, और सबकी तीव्रता सेम है क्योंकि सेम मशीन से उतना ही तीव्रता पर डिस्पोजल किया जा रहा है। फिर भी तुम दूर में ही कहीं रहते हो तो समान तीव्रता और समान आवृत्ति है, फिर भी कान ऐसे करके कहते हो कि हारमोनियम भी है, वहां झाल भी बज रहा है, समान तीव्रता है, समान आवृत्ति है, लेकिन तुम अलग अलग चीजों से जो साउंड है उसको अलग कर लेते हो। गांव में केवल 2 बार ऐसे किया और ऑर्केस्ट्रा हुआ, वहां ये बज रहा है, एकदम दूर से ही फुल टावर कर रहा है, तो क्या तुम पकड़ नहीं पाते हो क्या क्या बज रहा है? तो समझ जाओगे कि वो किसके कारण पकड़ रहे हैं, गुणता के कारण। तो लिख दीजिए जल्दी से, गुणता ध्वनि का वह गुण है, गुणता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण, गुणता ध्वनि का वह गुण है जिस गुण के कारण समान आवृत्ति और समान तीव्रता के, जिस गुण के कारण समान आवृत्ति और समान तीव्रता के दो ध्वनि के बीच, समान तीव्रता के दो ध्वनि के बीच विभेद किया जा सकता है। समान आवृत्ति और समान तीव्रता के दो ध्वनि के बीच विभेद किया जा सकता है। विभेद मींस डिफरेंस, अलग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का विवर्तन, विवर्तन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। चलिए ध्यान दे, 1 मिनट सब लोग ध्यान देंगे, बस अपने से क्लियर हो जाएगा। डिफ्रैक्शन क्या है, ध्वनि का विवर्तन क्या है? देखो विवर्तन आपको समझाए थे लाइट में भी, डिफ्रैक्शन के कारण ही आपको बताए थे कि पेड़ के पत्ते का परछाई गोल होता है। याद आ गया? आपसे कभी भी पूछेगा कि पत्ते का परछाई गोल होता है किसके कारण? डिफ्रैक्शन के कारण। किसका डिफ्रैक्शन? लाइट का कि साउंड का? लाइट का। लाइट है इसलिए गोल हो, किनारों पर मुड़ना, ये डिफ्रैक्शन। देखो डिफ्रैक्शन लाइट में कम होता है लेकिन साउंड में ज्यादा होता है, और इसी कारण से अगर रूम में हम खिड़की दरवाजा बंद कर दें तो लाइट बाहर नहीं जाएगी लेकिन साउंड पहुंच जाएगा। कहीं किनारा मिलेगा, नीचे दरवाजा के नीचे खाली, वहीं से मुड़ के कान में अगला बाहर के पहुंचा रहा है। अब बताओ, तुमसे पूछा जाए कि बंद कमरे का प्रकाश बाहर नहीं आता लेकिन ध्वनि बाहर आ जाता है, क्योंकि चॉइस ए ध्वनि का वेग प्रकाश से अधिक होता है। चॉइस वैसा ही देगा, तो क्या लग रहा है तुमको? नहीं, चॉइस भी तुमको दे देगा कि ध्वनि का विवर्तन प्रकाश से कम होता है। क्या सही है? ध्वनि का विवर्तन प्रकाश से अधिक होता है। सही हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन देगा, तुम्हारे अंदर एक इमेजिनेशन को चेक करता है कि बच्चे सोच पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ कई लड़का रूम बंद कर दिया तो लाइट बाहर नहीं आ रहा है, साउंड जा रहा है, क्योंकि अब वो बेचारा लगा फिर मैं क्या करें। अच्छा बोलो, ज्यादा वेग किसका होता है, प्रकाश का कि साउंड का? किसका? प्रकाश का। पक्का ना? साउंड का वेग ज्यादा होता है। अरे प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, एक गिनने में 3 लाख किलोमीटर, और साउंड बेचारा 332 मीटर पर सेकंड। इसके सामने महाफकीर है। बोल, पहले बिजली चमकता है कि पहले गर्जन सुनाई देता है? पहले बिजली चमकता, जबकि क्रिया एक साथ है, इतने के स्पीड से तुरंत दिखाई देती। जब तेज बिजली चमका तो तुम लोग कहते हो गेस करके कि कान बंद करो कुछ आवाज आएगा, क्योंकि बेचारा 332 से दौड़ के आता है। हम भी बताया समझे, इसलिए देर। तो अब ध्यान दीजिए, तो कभी ये मत समझना कि लाइट का ज्यादा साउंड का वेग है इसलिए दरवाजा के नीचे से निकल गया। साउंड में विवर्तन क्या है? ज्यादा। बोले क्लियर हो गया सबको? अब अच्छा ये पक्का ना, ज्यादा वेग किसका? प्रकाश। अच्छा देखो उल्टा क्वेश्चन पूछ दें, टीवी चालू करते हैं तो पहले आवाज आता है कि फोटो? अच्छा वो पहले तुम चालू करके देख लेना तभी क्वेश्चन चलेगा, तब पहले क्वेश्चन चलेंगे। अच्छा पहले चालू करके देखना तब क्वेश्चन चलेंगे। चलो फिर सुनो, पहले डिफ्रैक्शन क्या है? सुन पहले, डिफ्रैक्शन क्या है? आंसर सबको क्लियर हो गया। किनारों से प्रकाश का मुड़ जाना, ये प्रकाश का विवर्तन है, और किनारों से ध्वनि का मुड़ जाना ध्वनि का विवर्तन है। ज्यादा विवर्तन किसमें होता है? ध्वनि में ज्यादा होता है। विवर्तन का उदाहरण, बंद कमरे में भी जब हम आवाज करते हैं तो आवाज बाहर चला जाता है, किसके कारण? विवर्तन के कारण।
लाइट ज्यादा जाएगा कि साउंड? साउंड ज्यादा जाएगा। तुम देखे होगे कि किसी के यहाँ शादी है तो वो शादी में मान लो तुम्हारा घर यह है और इसके बाद 5-6 मकान 7 मकान है और इनके यहाँ शादी फंक्शन है, खूब बढ़िया से लाइट एकदम छत पर खूब जलाए हुए है। तुम अपने रूम में बैठे हुए हो तो क्या तुमको लाइट दिखाई दे रहा है? नहीं, लाइट में विवर्तन कम है, उस सब जगह से मुड़ के नहीं पहुंचेगा। लेकिन वो लगा दिया है भोजपुरिया, तो ये भोजपुरिया तो एकदम पूरा रूम में पहुंच नहीं जाएगा, डिफ्रैक्शन उसका ज्यादा होता। बात समझ गया? समझ? लिखिए जल्दी से नीचे साउंड का डिफ्रैक्शन ड्याश लिख दीजिए। किनारे से ध्वनि के मुड़ जाने की घटना को, किनारे से ध्वनि के मुड़ जाने की घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकाश के विवर्तन की तुलना में ध्वनि में विवर्तन अधिक होता है। प्रकाश के विवर्तन की तुलना में ध्वनि में विवर्तन अधिक होता है। ध्वनि में विवर्तन अधिक होता है। नीचे डैश लिख दीजिए। ध्वनि के विवर्तन के कारण जब किसी बंद कमरे में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो कमरे के बाहर ध्वनि सुनाई देता है। कमरे के बाहर ध्वनि सुनाई देता है। बहुत जी क्लियर है सबका? चलिए नीचे अब थोड़ी सी बात हम लोग को समझना है, बढ़िया से 2 मिनट केवल ध्यान दे दो। जब कोई पदार्थ को मारते हैं तो पदार्थ में कंपन होता है। 1 सेकंड में किए गए कंपन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि हम इसको मारे, कंपन हुआ, क्या तुमको आवाज सुनाई दिया? नहीं, क्योंकि तुम्हारा कान एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। कम से कम एक गिनने में 20 बार कंपन करेगा तब सुनाई देगा, और 20,000 बार करेगा तब तक सुनाई देगा। इसीलिए इसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। ये ऑडिबल रेंज है, ये सोनिक वेव है। सोनिक मतलब उसको सुन सकते हैं, ये मनुष्य की श्रव्यता सीमा है, ऑडिबल रेंज है। यानी हम लोग का क्या है, देखो जब हम चलते हैं तो जमीन पर कंपन हो, यदि कंपन 1 सेकंड में 20 बार हुआ तो हम लोग सुन पाए। इससे कम लो वोल्टेज सुनाई नहीं दे। 20,000 से ज्यादा तो ऑटो कट, फिर सुनाई नहीं दे। ये नहीं कि सब सुन सकते हैं, ज्यादा में भी ऑटो कट फिर ऐसी। और 20 से कम वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। और 20 से ज्यादा वाले को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक कहते हैं। ये अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है। तो अब जरा ध्यान दो, पराश्रव्य तरंग का मतलब है इसकी आवृत्ति कितनी है? जल्दी बोलो। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तुम कई बार देखे होगे कि कोई आदमी सोया हुआ है ऐसे ही, अब बगल से पैर एकदम दबा के चले गए, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो व्यक्ति नहीं देख पाए। लेकिन तुम ही चेक करना, कोई कुत्ता सोया हुआ है तो वो 1 हर्ट्ज से ही सुनता है। वो एकदम सोया हुआ है, तुम बगल से एकदम पैर दबा के जा रहे हो, सोच रहे हो नहीं देखेगा, एकदम जैसे ही नजदीक पहुंचोगे एक बार आंख खोल देगा कि कौन है जी, एकदम सुन रहा है। कहोगे वाह, इसका तो सुनने का रेंज 20 हर्ट्ज से नीचे। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम है डाल्टन। हाँ, डाल्टन मत समझना कि लिखने में ग हो गया है, कई लड़का भी सोचता है कि डाल्टन था, सब लिखने में ग कर दिया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? डाल्टन। इसने एक सीटी बनाया, व्हिसिल बनाया, और ऐसा सीटी बनाया कि जब मारे सीटी तो 20,000 से ऊपर का तरंग आए, आदमी नहीं सुन सकता है। अब व्हिसिल बज गया, तुमको सुनाई नहीं देगा। व्हिसिल आए मारे तो तुमको कहेंगे देखो बहुत बढ़िया, इतना से ज्यादा निकाले, अब तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया, मालूम कैसे चलेगा? तो जितने भी पशु पक्षी हैं, चिड़िया है, मारोगे व्हिसिल तो सब उड़ जाएगा, सब चौकन्ना हो जाएगा, आदमी को सुनाई नहीं दे। देखिए बराबर जो व्हिसिल। तो अब आप समझ पा रहे हैं, इसकी आवृत्ति ज्यादा है, इसलिए इसमें एनर्जी भी ज्यादा है। आपसे पूछा जाएगा कि किसमें ज्यादा एनर्जी होता है? पराश्रव्य तरंग में, अपश्रव्य तरंग में, दृश्य तरंग में, सब में समान होता है। पराश्रव्य में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, इसीलिए कई जानवर पराश्रव्य तरंग का यूज करते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक जानवर है चमगादड़। अब देखो तुमसे क्वेश्चन आएगा, चमगादड़ की आंखें हम लोग से भी कमजोर है, फिर भी वो अंधेरे में मजे से उड़ लेता है। कारण सिर्फ आंख नहीं है, चमगादड़ में तुम देखना उसका जो पंख है खुलता है, और पंख के नजदीक ही उसके कान होते हैं। वो एक ऐसा पक्षी जैसा है जो बच्चे को जन्म देता है, क्योंकि उसको कान है। स्तनधारी प्राणी है, चिड़िया में बच्चे जन्म देने वाला नहीं मिलेगा, चमगादड़ देखो मिल जाए, तुमको दे देगा निम्नलिखित में कौन पक्षी नहीं है, अब मैं दे देगा कि चील, कैंडोर, कीवी, चमगादड़। और कोई लड़का कैंडोर और कीवी के फेर में लग जाएगा, तो चमगादड़ पक्षी नहीं है। कई लड़का तो खुश हो जाता है, चमगादड़ ही तो होगा ही, पक्षी तो उड़ते देखते ही। अरे चमगादड़ का कान है, वो बच्चे को जन्म देता है, पक्षी नहीं है। जैसे व्हेल मछली नहीं है, कई लड़का व्हेल को मछली मार देता है, दे देगा निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है, तो व्हेल चॉइस में है, व्हेल मछली नहीं है, वो भी स्तनधारी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बात, यहाँ पे देखो जो चमगादड़ के उड़ने की क्रिया है, वो जैसे ही उड़ता है तो अपने मुंह से पराश्रव्य तरंग निकालता है। क्या हम लोग सुन पाएंगे? इंसानी कान नहीं सुन सकते, हम लोग यहीं तक है। और चमगादड़ उसी को जब छोड़ता है तो टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर पंख से कान में आया, और उसका रडार सिस्टम पकड़ लेता है, खिड़की कहां है, कहां से कम आया है, कहां शिकार है, सीधा अटैक करता है। दूसरा एक प्रमुख जीव है जिसका नाम तुम लोग जानते होगे, डॉल्फिन। डॉल्फिन का नाम सुने हो? डॉल्फिन भी पराश्रव्य तरंग निकालता है। देखो इसे क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में कौन पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है? अब उसमें देगा गाय, कुत्ता, चमगादड़, डॉल्फिन, एक से ज्यादा सही होगी, खाली चमगादड़ पे नहीं रहना। डॉल्फिन के भी मुंह आवाज नहीं करते, उसके थूथना पर एक ऐसा सिस्टम है जिसपे वो पानी में कंपन करके पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है, और नजदीक उसके कोई डॉल्फिन है तो उसको सुन सकता है, महसूस कर सकता है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पराश्रव्य तरंग की एनर्जी कम है कि बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। इसीलिए इसका काम है खिड़कियों को साफ हवाई जहाज में, एरोप्लेन में करने में। एरोप्लेन की खिड़की, घड़ी के पार्ट्स पुर्जे, हम लोग को घड़ी में छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे हैं, तो उसको हम लोग केवल पराश्रव्य तरंग छोड़ेंगे, उसी से सब साफ हो जाएगा। एनर्जी बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, कोई कल कारखाना की चिमनी है जिसमें पूरे कालिक लगा हुआ है, पराश्रव्य तरंग के द्वारा इस एनर्जी से पूरे कालिक साफ हो सकता है। तुमको देगा क्वेश्चन, कल कारखाना की चिमनी किससे साफ हो सकते हैं? किससे साफ हो जाएगा? पराश्रव्य तरंग से। तो इसके यूज से भी क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो चलिए कीजिए, बोलिए
डेसिबल में तीव्रता, कंपन डेसिबल में नहीं, ठीक है ना, डेसिबल में नहीं। उसके बाद फिर हम लोग का कान का पर्दा फट जाएगा। ज्यादा डेसिबल का साउंड देंगे तो हम लोग टेम्पोररी या परमानेंट बाहर हो सकते हैं, ठीक है। उतना कंपन यहां नहीं चलेगा, उसका ऑटोमेटिक कट आउट नहीं है, ये सीधे पर्दा खत्म हो जाएगा। चलिए नीचे लिख दीजिए डैश देखिए, मनुष्य की सभ्यता सीमा ऑडिबल रेंज, मनुष्य की सभ्यता सीमा ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 20 HZ टू 20,000 HZ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। कभी भी पूछा जाए मनुष्य की सभ्यता सीमा, तो देखो क्या करता है सेटर, वो जानता है कि टीचर ऐसे लिखाया होगा, इन लोग कॉपी में रंगा होगा, तो 3 को लड्डू हटा के यहाँ के HZ कर देता है। लड़के को याद आता है कि ना, कुछ और जीरो था, अरे किलो मैंने 3 हो गया, तो ध्यान रखना 20 से 20 किलो भी दे सकता है, ये नहीं कि ना इधर तो ठीक है, इधर और जीरो नहीं है, वाला नहीं होगा, छोड़ देता है। तो ध्यान रखना 20,000 को हम लोग क्या कहते हैं, 20 के हर्ट्ज कहते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को, कम आवृत्ति के ध्वनि को अपश्रव्य, अपश्रव्य अल्ट्रासोनिक कहते हैं। नहीं, अब अल्ट्रा ही होगा, पराबैंगनी को अल्ट्रा कहते हैं कम वाला, और उधर इंफ्रारेड उधर था। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अपश्रव्य तरंग अल्ट्रासोनिक कहते हैं। उधर अल्ट्रासाउंड सिखाए थे पराबैंगनी में, तो बैगनी से कम पराबैंगनी, अल्ट्रा चले, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। नीचे स्टार लगाकर रास्ते लिख दीजिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को, अधिक आवृत्ति के ध्वनि को पराश्रव्य, पराश्रव्य ब्रैकेट में इंफ्रासोनिक कहते हैं, पराश्रव्य इंफ्रासोनिक कहते हैं। नीचे डैश देखिए, सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा पराश्रव्य तरंग में होता है, सबसे अधिक ऊर्जा पराश्रव्य तरंग में होता है। नीचे डैश लिख दीजिए चमगादड़ और डॉल्फिन, बिल्कुल जेट में जो सुनते हो इंफ्रासोनिक जेट का मतलब पराश्रव्य तरंग निकालेगा। चमगादड़ और डॉल्फिन, चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। नीचे डैश देखिए पराश्रव्य तरंग का उपयोग, पराश्रव्य तरंग का उपयोग, पराश्रव्य तरंग का उपयोग वायुयान की खिड़की साफ करने में, वायुयान की खिड़की साफ करने में, वायुयान की खिड़की साफ करने में, कॉमा मशीन के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे साफ करने में, मशीन के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे साफ करने में, छोटे छोटे पार्ट्स पुर्जे साफ करने में, कॉमा कल कारखाने के चिमनी साफ करने में, कल कारखाने की चिमनी साफ करने में करते हैं, कल कारखाने की चिमनी साफ करने में करते हैं, चिमनी साफ करने में करते हैं। बोलिए चिकित्सा में इसको नहीं करेंगे। अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, बीपीएससी में इस बार एसडीएम का पद एसडीओ बनने का बहुत ज्यादा है अचानक। हाँ, इस बार थोड़ा सा जो बच्चा मेहनत करेगा मानव से देवता बन सकता है। देवता को क्या करते हैं, गेट बंद रहता है, दूर से प्रणाम चल दिए, तुमको कोई टच नहीं कर सकता।